हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आपकी जो नई बुक थी जो इस वर्ष सत्र में चलेगी, उस एक्सरसाइज बुक का चैप्टर नंबर 2 लगेगा। संभवतः किताब आप सभी लोगों ने परचेज़ कर ली होगी। इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखा हुआ है। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है कोई भी लेटर इंग्लिश का, कोई भी लेटर। उदाहरण के लिए ये स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, एक्स वाई ए बी एट्सेट्रा, जो भी हो सकता है। इसके टर्म्स में कोई इक्वेशन लिखी रहेगी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 2x लिख दें, 3x + 2 लिख दें। इस तरीके से रहेगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब जो x है वो उसकी घात 1 दिखेगी यहाँ पे सारे सवालों में। अब अगर जैसे मान लीजिए इसको लिख दिया जाए 3x² + 2, तो ये रैखिक ना हो करके ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। लेकिन हमें यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, तो रैखिक का मतलब होता है जिसमें x की घात 1 हो। लिख देते हैं, रैखिक मतलब x की घात 1 है। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी पे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें तो नोट्स रहेगा तो ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे इक्वेशन जो आपको दी रहेगी किस तरह से होगी। जैसे हमने 2x लिखा हुआ है, इस सिंपल लेते हैं पहला केस। मान लेते हैं x + 3 = 5 लिखा हुआ है, तो ये बन गया समीकरण जिसमें = करके लिखा रहेगा और दोनों तरफ कोई ना कोई चीज़ रहेगी, तो ये बन गया एक समीकरण। इसको हल करने का मतलब है कि हमें x का मान निकालना है। x का मान अब कैसे निकलेगा, तो इसका स्टेप फॉलो करेगा। x = ये 3 इधर शिफ्ट करेंगे, 5 - 3 x = 2, ये आंसर बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 हम बोल रहे हैं, ये हम बोलेंगे, आपको समझाएंगे, आप इसको नोट्स के तौर पे लिख सकते हैं। पहला काम ये होगा कि x जो है वो आप बाईं तरफ रखेंगे। पहला पॉइंट ये है, x को बाईं तरफ रखना है। अगर नहीं है तो बाईं तरफ लेके आएंगे। जैसे एक उदाहरण और समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे 2x + 5 = x + 11 इस तरह दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x को हमें जब बाईं तरफ रखना है तो इसको शिफ्ट करें। कैसे? 2x जो पहले से था वो लिखेंगे, फिर जो x इधर है राइट साइड में उसको इधर शिफ्ट करना। शिफ्ट में साइन चेंज होगा। यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है, जब इधर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा। और जो नंबर्स हैं उनको दाहिनी तरफ शिफ्ट करना है। ये पहले पॉइंट में आप लिख लें इसको कि जो x होगा या जिसको चर कहेंगे या वेरिएबल है, उसको हम लोग लेफ़्ट साइड या बाईं तरफ लेके आएंगे, बाकी चीज़ें दाहिनी तरफ। तो पहले से यहाँ 11 है वो लिखेंगे, फिर -5 कर देंगे। अब यहाँ 2x में से x जब घटेगा तो ये मल्टीप्लायर इसके सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 में से 1 गया, x बचेगा खाली। 11 में से 5 गया, 6, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अगर इसमें टर्म्स को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका साइन चेंज होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, पर ध्यान देंगे, इसका कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। जो टर्म को शिफ्ट करेंगे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तो उसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज का मतलब है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने उदाहरण लिया इसमें प्लस ही थे तो चेंज होके माइनस हुए। मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख दें 2x - 5 x + 11, तो इस वक्त क्या होगा, 2x - x हो जाएगा 11, और ये माइनस का 5 था तो इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। ये है साइन चेंज करने का मतलब। फिर x = यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। साइन चेंज हुआ, उसके हिसाब से आंसर मैच हो गया। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी यहाँ पे होगी। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर
टर्म्स को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान दे दें, अगर टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड में हैं, जैसे कि मान लें 2x इजकल टू 4 है, तो यहाँ पे x इजकल टू क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है x के साथ में डिवाइड में जाएगा, 4/2 कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर टर्म मल्टीप्लाई में है x के साथ तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक उदाहरण और लेते हैं, 2x प्लस 4 इजकल टू, यहाँ पे लिख दे 10, तो 2x इजकल टू 10 में से माइनस किया जाएगा 4 हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो गए, 2x इजकल टू 6। अब ये जो 2 है ये डिवाइड में जाएगा, 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि x इजकल टू 3। मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में जाती है। अब एक उदाहरण और इसी का ले लें, मान लेते हैं x/2 प्लस 4 इजकल टू 10 लिखा होता, तब क्या होगा, x/2 इजकल टू 10 माइनस 4, यहाँ तक वही चीज़ फॉलो करेगी, x/2 इजकल टू 6। अब ये इस वाले क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ तो डिवाइड में आ गया, यहाँ पे डिवाइड में जब है x/2 का मतलब डिवाइड में है 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इजकल टू 6 इंटू 2 यानी कि x इजकल टू 12, ये आंसर बन जाएगा। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो समीकरण आपको लगाने हैं, हल करने हैं। तो इसके आधार पे आप क्वेश्चन आज 1 से लेके 5 तक करें। ये एक्सरसाइज आपका 2.1 है, क्वेश्चन आपका 1 to 5 होमवर्क में रहेगा। मैंने एक्सरसाइज का सवाल अभी नहीं बताया है, थोड़ा सा ये जो चीज़ है इसका नोट बनाइए, इसको अंडरस्टैंड करो। सेम चीज़ अप्लाई होगी क्वेश्चंस पे। अभी क्या है कि हमने नंबर्स लिए थे, अगर मान लेते हैं कोई फ्रैक्शंस है तो भी फ्रैक्शन आपका शिफ्ट हो जाएगा उसी तरीके से। एक उदाहरण पहला ले रहे हैं क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। x/3 प्लस 5/2 इजकल टू -3/2 है। अब यहाँ पे भिन्न में लिखा हुआ सवाल है तो दिक्कत कोई नहीं है, x/3 यहाँ लिखा रहने दें, -3/2 और -5/2, ये पूरी भिन्न जो 5/2 थी इधर शिफ्ट हो जाएगी, जैसे कि टर्म हम बाएं या दाएं शिफ्ट करेंगे। फिर यहाँ एलसीएम लेके जोड़ेंगे, नीचे हर समान है तो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा जो भी होना है। फिर x इजकल टू जो आएगा 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा उसको, ये वर्किंग रूल रहेगा। क्वेश्चन 1 to 5 होमवर्क करें, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू।